और भाई बुक हुई तुम लोगों की कोल्ड प्ले की टिकट्स? भाई मेरी तो नहीं हुई, मेरी तो कोचिंग भी थी, मैं बुक माई शो खोल के कोचिंग में बैठी हुई थी कि भाई व्हाट इज दिस, इतनी लंबी क्यों आ गई मेरी क्या हुआ? मैं बुक माई शो में को एंटर ही नहीं करने दे रहा उसके अंदर। हाँ, तो मैं तो इतना बढ़िया टाइम पे हो रहा था कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट, तो ये सारा जैट स्नैप और ये सारे खत्म हो जाते, उसके बाद फिर हो रहा था। कितना बढ़िया होता भाई, ऐसे रिलैक्स हो जाता मेरा दिमाग। बट नहीं, बुक माई शो भी लाइक कि ऐसे कैसे आपको कॉन्सर्ट अटेंड करने दें हम। कोई बात नहीं, अब वीडियो स्टार्ट करता है पहले। तो भाई मैंने ऑलमोस्ट लाइक 10 दिन से वीडियो नहीं डाली थी, एंड सरप्राइजिंगली मतलब मेरे को जेन्युइनली लगा था कि सब लोग ऐसे किसी किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। बट मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने मेरे को बोला कि भाई 10 दिन हो गए तुमने वीडियो नहीं डाली है। लाइक ओके मैं डाल रही हूँ, रुक जाओ, मैं पहले तुम्हें अपना रीज़न बताती हूँ मैंने क्यों नहीं डाली। सो बेसिकली मेरी दादी आई हुई थी, तो मेरी दादी लखनऊ में रहती हैं, बट वो कभी कभी कुछ कुछ दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पर आती हैं, एंड मेरे को अपना रूम शेयर करना पड़ता है। तो अब तुम खुद सोचो भाई कितना वियर्ड लगेगा, मैं अपने फ़ोन से ऐसे बात कर रही हूँ एंड मेरी दादी ऐसे साइड से आके देख रही है मेरे को कि बेटा व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, एंड मैं बस ऐसे देख रही हूँ दादी को कि हाँ हाँ पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। बहुत ऑकवर्ड हो जाता, तो कैसे रिकॉर्ड करती फिर मैं। और ऊपर से भाई मेरे घर पे 24 घंटा टीवी चलता रहता है, और अब मैं रात को भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि फिर दादी मेरे को मतलब सोचती कि क्या हो गया मेरी बेटी के साथ। तो मैं कैसे रिकॉर्ड करती। एनीवेज, इतनी सारी बातचीत के बाद अब मैं बता देती हूँ कि भाई कैट की प्रेप में तो भाई एक्चुअली 10 दिन मेरे काफ़ी वेस्टफुल ही गए थे, नॉट एग्जैक्टली वेस्टफुल, बट मैंने ना इस 10 दिन में सोचा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर करके देखती हूँ, विच वॉज आई मीन लोकी अ गुड आइडिया, बट मतलब VRC में तो इट वॉज अ बैड आइडिया। मैंने 2-3 में तो मॉक्स दिए, एंड मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि मैं VRC में 3 पहले अपने RC कर देती हूँ, फिर बचे हुए टाइम में VA करती हूँ। बट मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं पहले 10 मिनट में VA करूँ एंड उसके बाद RC करूँ, बिकॉज मतलब कर तो मैं सेम ही अमाउंट ऑफ चीज़ रही हूँ ना। बट भाई मेरे साथ वो तो क्यों हुआ, मैं VA करने में इतना बिजी हो गई कि मैं भूल गई टाइम चल रहा है। 10 मिनट की जगह 15 मिनट तक कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाई भाई मेरे को VA में ना बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैं एंड में करती हूँ कि भाई अब थोड़ा सा टाइम बचा है, उसमें मैं जल्दी जल्दी 1-2 क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए वाला चीज़ होता है, तो फिर मैं इसी वजह से एंड में करती हूँ। बट अब मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, अब मेरे पास RC पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, तो VA में तो थोड़ा ख़राब हुआ। बट फिर मैंने DILR की स्ट्रैटेजी अपने लिए ये देखी कि आई थिंक सबकी स्ट्रैटेजी यही होती है DILR में कि सबसे पहले सारे सेट्स देखो एंड सबसे ईजी वाला सेट करो। तो उससे मेरे DILR के एक्चुअली स्कोर्स थोड़े इंक्रीज हुए। तो मे बी मैं लाइक काफ़ी डम चीज़ करी थी, विच इज़ कि मैं पहला वाला एक बार देख लिया करो सारे क्या हो रहा है सेट्स में, उसके बाद क्या करो। मोस्टली भाई पता नहीं मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, एंड वाले जो सेट्स होते हैं वो बेटर होते हैं, एंड या बीच के सेट्स बेटर होते हैं। बट कभी कभी ऐसे रैंकिंग और वो सारे वाले जो होते हैं ना, वो तो मैं कर ही लेती हूँ। वैसे रैंकिंग अरेंजमेंट यस यही सेट है मेरे लिए, ये करूँगी अब मैं। तो रैंकिंग वाले सेट्स क्या करूँ। देन VRC कर रही हूँ। क्वांट में मैं सारे क्वेश्चन देखती हूँ, उसमें से अर्थमेटिक वाले निकाल के कर लेती हूँ। अर्थमेटिक के भी बहुत सारे मुश्किल वाले भी होते हैं, तो फिर वो मैं छोड़ देती हूँ। पर उसमें फिर मैं अलजेब्रा या फिर नंबर सिस्टम के इजी वाले क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो कर देती हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं केवल इजी क्वेश्चन कर रही हूँ, एंड इजी क्वेश्चन से मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, क्या पता कैट में इजी क्वेश्चन ही ना आए, फिर मैं क्या करूँगी वहाँ पे, बस बैठ के रो रही हूँगी मैं कि भाई इजी क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पे मेरे। भाई बहुत बीटी है यार, क्या करूँ अब मैं। तो भाई अब तुम लोग बताओ, तुम लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि 2 महीने बचा भाई। मेरे को तो बहुत कम लग रहा है भाई, अचानक से एंग्जाइटी सी लग रही है कि भाई 2 महीने बचे, अब क्या करूँ मैं। बट एनीवेज एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा, दे ही दूँगी मैं। बट बताओ तुम लोगों का कैसा चल रहा है, स्कोर वोर कैसे आ रहा है अभी। भाई मेरे को तो देना है यार, मैं तो सोच रही हूँ कि अभी 1 महीना जो बचा हुआ है उसमें मैं फिर से सिंसियरली बैठ के केवल जो जितनी चीज़ें मेरे को प्रैक्टिस करनी है या जो एरियाज़ मेरे को इम्प्रूव कर रहे हैं उस पर फोकस करूँ, एंड देन फिर जो 1 महीना बचा है उस पर मैं केवल मॉक्स के स्कोर इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँ। तो तुम लोग बताओ, तुम लोग क्या सोच रहे हो।
कमेंट्स में बताओ भाई मेरे को। एंड अगेन, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो तुम क्या कर रहे हो बिना सब्सक्राइब करे मेरे को? प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार मेरी वीडियो, ठीक है? ओके, चलो बाय बाय।